इतो गमिष्यामि अथवा इति वादिनी चचाल बाला स्तन्न भिन्न बलकला स्वरूपम आस्थाय ताम कृत स्मिते सम आलम्बे वृषराज केतन। अब जब वह ब्रह्मचारी फिर से कुछ बोलना चाह रहे हैं और वह अपनी सखी के द्वारा कह रहे हैं कि इसे मना कर दो, तदुपरांत कह रहे हैं कि इतो गमिष्यामि, मैं ही चली जाती हूँ, अथवा कि या तो इसे रोक दो, अथवा इतो गमिष्यामि, अथवा मैं ही चली जाती हूँ, इति वादिनी, इस प्रकार बोलती हुई, चचाल बाला, वह बाला यानी स्त्री अर्थात पार्वती चचाल यानी चलने लग गई। अब वो चली तो वो कैसी लगी, तो कहा स्तन्न भिन्न वलकला, जिसकी वलकल वस्त्र जो पहना हुआ था वो अचानक चलने से स्तन्न भिन्न यानी कि स्तनों से कुछ हट गया था, दूर हट गया था। ऐसी उस बाला को जैसे वो चलने लगी, स्वरूपम आस्थाएं, अपने रूप को प्राप्त करके, अर्थात भगवान शंकर जो अभी तक ब्रह्मचारी के रूप में थे वे स्वरूपम आस्थाएं यानी अपने रूप को में स्थित होकर के अपना रूप वापस प्राप्त करके, ताम यानी उस पार्वती को, कृत स्मिता यानी कि आश्चर्यचंबित करते हुए, कृत स्मिता यानी कुछ मुस्कुराते हुए, ताम यानी उस पार्वती को, समालंबे उसको अचानक से, समालंबे यानी पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया, तो कहा वृषराज केतन, भगवान शंकर ने। कि जैसे ही वह पार्वती वहाँ से चलने के लिए रवाना हुई, उसी वक्त वह भगवान शंकर जिसने अभी तक वटु का रूप धारण किया हुआ था, उसने पार्वती जी को अचानक से पकड़ लिया। अन्वय देख लें कि अथवा इत गमिष्यामि, अथवा मैं यहाँ से चली जाती हूँ, इति वादिनी, इस प्रकार बोलती हुई, स्तन्न भिन्न वलकल, स्तनों से जिसका वलकल का वस्त्र कुछ दूर हो गया है, ऐसी वह बाला, उस बाला को वृषराज केतने, भगवान शंकर ने स्वरूपम आस्थाएं, अपने रूप में आकर के, कृत स्मत कुछ मुस्कुराते हुए, समालंबे उसको अचानक से पकड़ लिया। तम वीक्ष्य वे पतुमतीम सरस अंगयष्टिम निक्षेपणाय पदमुद्धृतम उद्वहन्ति मार्गाचल व्यतिकर अंकुलिता एव सिंधु शैल अधिराज तनयान यौन तस्थौ। कहे तम वीक्ष्य, उसको देख करके, तम उस पार्वती को, पार्वती कैसी, वैपतुमती यानी कंपाती हुई, सरस अंग यष्टि निक्षेपणाय, सरस अंग यष्टि जो कि अचानक से प्रेम भाव से रसीली नजरों वाली पार्वती को देख करके, निक्षेपणाय उद्धृतम पदम उद्वहन्ति, निक्षेपणाय यानी रखने के लिए, उद्धृतम यानी उठाए हुए, पदम यानी पैर को, उद्वहन्ति यानी वहन करती हुई यानी धारण करती हुई, अर्थात जिसने अपना पैर उठाया था आगे रखने के लिए उसको वहीं पर रोक दिया था, ऐसी वह पार्वती। अब उसकी तुलना यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्या कर रही है कि वह कैसी लग रही है ऐसी, तो खाए मार्ग में अचल यानी कि पर्वत आ जाने पर, व्यतिकर किम कर्तव्य मूल यानी क्या करें इस प्रकार की मूर्ध वाली, आकुलिता एवं यानी पीड़ित सी, सिंधु यानी कि नदी के समान, शैल अधिराज तनया, हिमालय, शैल अधिराज यानी कि पर्वतों के राजा अर्थात हिमालय की, तनया यानी पुत्री, न ययौ न तस्थौ, न तो इधर चल सकी न उधर चल सकी। अन्वय देख लें कि तम वीक्ष्य, उसको देख करके, वह पतुमती यानी कंपाती हुई, सरस अंग यष्टि प्रेम के कारण रसीली नजरों वाली उस पार्वती ने, निक्षेपणाय उद्धृतम पदम उद्वहन्ति रखने के लिए उठाए हुए पैर को धारण करती हुई, शैल अधिराज तनया पार्वती, मार्ग चल व्यतिकर आकुलित, मार्ग में पर्वत आ जाने से अत्यधिक आकुलित हुई, सिंधु यानी नदी के समान, न ययौ न तस्थौ, न तो इधर आ सकी न उधर जा सकी। अब न कह रहे हैं भगवान शंकर पार्वती से कि अद्य प्रवृत्ति अवनतांगी तवस्मी दास क्रीत तपोभिर इति वादिनी चंद्र मौली अनायसान्यम जम क्लमम उत्सर्ज क्लेश फुलेन ही पुनर्नवताम विदत्ते। अब भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती से, क्या कह रहे हैं कि अद्य प्रवृत्ति यानी आज से लेकर, हे अवनत आंगी, हे झुके हुए शरीर वाली,
तव अस्मि दासे, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे पार्वती, आज से मैं तुम्हारा दास हूँ। कृतः तपो भी, जिसको तपस्या के द्वारा कृत यानी खरीद लिया है। इति यानी इस प्रकार, मौलवादिनी इस प्रकार, चंद्रमौलवादिनी इस प्रकार भगवान शंकर के बोलने पर, सा यानी वह पार्वती, नियमजम क्लमम, नियमज यानी जो तपस्या इत्यादि के द्वारा उत्पन्न, क्लमम यानी थकान थी, उसको अनहाय उत्सर्जन अचानक से ही दूर कर लिया। अर्थात जब पार्वती ने इतने कठोर तपस्या की थी तो उससे जो थकान थी वो भगवान शंकर के इतना कहने से ही अचानक से खत्म हो गई। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर फिर से अर्थांतर न्यास अलंकार है, कहें कि क्लेश, जो पीड़ा होती है, वो फलेन यानी उसके फल प्राप्त हो जाने से पुनर्नवता विधते, फिर से नवीन हो जाती है। अर्थात वो पीड़ा अचानक से समाप्त हो जाती है, थकान अचानक से समाप्त हो जाती है। अन्वय देखें कि हे अमृतांगी, हे झुके अंगों वाली, अद्य प्रवृत्ति तव तपो विकृत दास अस्मि, आज से लेकर मैं तुम्हारे लिए खरीदा हुआ दास हूँ। इति वादिनी इस प्रकार कह देने से ही वह पार्वती, सा यानी वह, आन्हा यानी कि अचानक से, नियमजम क्लमम उत्सर्ज, तपस्या से उत्पन्न क्लम यानी थकान को उत्सर्ज यानी त्याग दिया। ही यानी क्योंकि क्लेश फलेन पुनर्नवताम विदते, की थकान है जो फल प्राप्त हो जाने से फिर से नवीन हो जाती है, अर्थात अचानक वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है।